और सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य परिषद की संयोजक डॉक्टर ललिता त्रिपाठी, हमारी हिंदी की प्राध्यापक, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के वेबिनार आयोजन के लिए। और उसके साथ ही मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वाति तिवारी जी, जो आपने अभी उल्लेख किया। उसके बाद महाविद्यालय के सभी स्टाफ जो आज इस वेबिनार को ज्वाइन किए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारी छात्रा श्रुति सरीन ने सरस्वती वंदना बहुत अच्छे से प्रेजेंट की, उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बड़ी सुरीली आवाज में आपने सरस्वती वंदना गाई। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा सिंह, जो कि कुछ मिलती जुलती मेरे नाम राशि है, उसने भी बहुत अच्छे से एंकरिंग कर रही है। और इसी तरह छात्राओं को यहाँ महाविद्यालय में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो मैं सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम है, प्रेमचंद की कहानियां, रचनाओं, उपन्यास के ऊपर जो डॉक्टर ललिता त्रिपाठी ने रखा है, ये बहुत ही एक आदर्श प्रस्तुत किया है हमारी छात्राओं के लिए। क्योंकि हम चाहते थे, और ये परिषद का गठन करना भी मैंने इसीलिए डिसाइड किया। मुझे लगता है आज अभी तक के महाविद्यालय के इतिहास में नहीं हुआ है ये, कि महाविद्यालय में किसी में भी हिंदी साहित्य परिषद का गठन किया गया। वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो इस तरह का जो परिषद हमने बनाया है, और उसका जो उद्देश्य है, जो मेरा एक सोच रहा है कि हम चाहते थे कि हमारे मध्य प्रदेश से दूर दराज से आने वाली छात्राएं, भोपाल जिले की छात्राएं जो हमारे महाविद्यालय में अध्ययन को आती हैं, उन सबको हिंदी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, संवारने के लिए, तो हम जानना चाहते हैं कि इस तरह की जो हमारी हिंदी सभ्यता है, हिंदी संस्कृति है और हिंदी भाषा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सशक्त है, उसको हम अपनाएं। और उसके ऊपर जो है ये आज का जो कार्यक्रम रखा है डॉक्टर त्रिपाठी ने, बड़ी अच्छी बात है। छात्राओं को हमारी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं छात्राओं से यही कहूंगी कि आप महाविद्यालय में इस तरह से जब भी कोई आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका जरूर से फायदा उठाएं। और इसमें सीखने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी छात्राएं हिंदी साहित्य पढ़ें। प्रेमचंद जी की तो मैंने भी स्कूल लेवल में कुछ कहानियां पढ़ी हैं, बहुत ही ज्यादा हृदय को छूने वाली थी। गोदान जैसे आपने बताया, वो भी मैंने पढ़ी है। एक इतना खूबसूरत वृत्तांत उन्होंने पेश किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसी जगह गांव में पहुंच गए हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी हिंदी भाषा हमारे अंतरंग तक पहुंचती है। ये मेरा मैं ऐसा महसूस करती हूँ, और मेरा कहना है कि हमारी जो भाषा है वो बहुत ही सशक्त भाषा है। और बड़ी हमारी भाषा में जो इतने उपयुक्त शब्द हम यूज करते हैं, बड़े ही सटीक और भावनात्मक होते हैं। और जब भी हम अपनी भाषा में जब कोई चीज व्यक्त करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आवाज, हमारे हृदय की जो संवेदना है, वो सामने तक, दूर दूर तक जो इसे सुनता है उस तक पहुंचती है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और अभी जो छात्रा अंजलि यादव ने इतनी अच्छी कहानी खुद लिखी और सुनाई, उसकी स्तुति भी बड़ी सुंदर थी, बड़े भाव में आकर के, और उन्होंने जो सुनाई है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी तरह अपनी भाषा को, अपनी कहानियों को और इसी तरह से लिखते रहें और दूर दूर तक लाएं, उनको कंपाइल करें, उनकी बुक तैयार करें। और इसमें हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। और इन सब के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी छात्राएं दूर दूर तक
अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। तो इसके साथ ही मैं आपको सबको फिर से बहुत सारी बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर ललिता त्रिपाठी को भी बधाई देती हूँ कि छात्राओं के लिए इस तरह के जगह। और हम चाहते हैं कि विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में लिखना सीखें। क्यों? क्योंकि आज सबसे ज्यादा समस्या है अच्छा लिखने की। तो हिंदी भाषा में अच्छा लिखना सीखें, पढ़ना सीखें, उसको जो इतनी संवेदनशील, इतनी सशक्त हमारी भाषा है उसको जाने। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साहित्य पढ़ना। और इस वर्ष आपको पता होगा, इतने वर्षों से हम लोगों की ख्वाहिश थी, मैं इस कॉलेज में 35-40 साल से हूँ, और हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी एक छोटी सी जो लाइब्रेरी है वो छात्राओं के लिए पूरी नहीं पड़ती है, बैठ नहीं पाते हैं विद्यार्थी। तो हमने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है और लाइब्रेरी में बैठने की छात्राओं को व्यवस्था है। तो हम चाहेंगे कि हमारी छात्राएं लाइब्रेरी में बैठें, पढ़ें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है साहित्य को पढ़ना। तभी जाकर के और हम जान पाएंगे कि हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उस समय का जो परिदृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जब तक कि हम साहित्य को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसको नहीं जान सकेंगे। तो हमारे महाविद्यालय में हिंदी साहित्य में बहुत पुस्तकें हैं, छात्राएं जरूर उसका लाभ लें। और आज के कार्यक्रम की मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और प्रतिमा सिंह जो कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद मैम। धन्यवाद मैम, आपने इस कार्यक्रम में पधार कर यहाँ की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।